ये मैं ट्रांसफर कर दूं, और जो मेरे पास पैसा है एयरपोर्ट के माध्यम से, इससे ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जा सकते थे। हमने 10 लाख रुपया वहाँ ले गए थे और 10 लाख रुपया वहाँ दिए थे। इसके बाद उन्होंने हमसे उनके लड़के परवीन ने हमको सुनील बंसल से मिलवाए। आपके पास फोटो वायरल भी हुआ होगा। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और इतना ज़बरदस्त पकड़े और लगभग 5 मिनट तक पकड़े रहे। हमको यह भरोसा हो गया कि टिकट मेरा ही है। और आप लोग सूची देख रहे होंगे, उसमें जो सूची निकली है, सुचिता मौर्य जो मजवा का सीट है। तो इनका कहना है कि प्रवीण निषाद जो संजय निषाद के बेटे हैं, ये सीधा आरोप निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर लगा है। और संजय निषाद का सीधे नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधे आरोप उनके बेटे प्रवीण निषाद पर लगाया है। इनके आरोपों से पता लगता है कि बीजेपी के जिन नेता सुनील बंसल से मुलाकात कराई, उनको पता ही नहीं था ये मुलाकात इस लेवल पर कराई गई है कि पैसे लेकर डील कराई जा रही है। हरिशंकर बिंद के इस बयान से साफ नहीं होता कि सुनील बंसल को कुछ पता होगा, लेकिन जो दावा है, जो आरोप है, ये सीधे प्रवीण निषाद पर लगा है। प्रवीण निषाद पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसा भी ले लिया, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कराई, फोटो भी खिंचवाया, लेकिन उन्हें गफलत में रखा गया। गफलत में इस कदर रखा गया कि अगर शुरुआत से ये सब किया जाता तो वो समाजवादी पार्टी समेत बीएसपी किसी से भी कहीं ना कहीं अपनी टिकट कंफर्म करा देते। इनका ये दावा है कि समाजवादी पार्टी के नेता इनके पीछे पड़े हुए थे कि आओ हम तुम्हें प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन ये नहीं गए। इन्होंने निषाद पार्टी पर भरोसा जताया और निषाद पार्टी के नेता के बेटे प्रवीण निषाद ने आखिरी वक्त पर इन्हें धोखा दिया। ये आरोप हरिशंकर बिंद लगा रहे हैं।
आखिरी में थोड़ा सा इनका अंश और है बोलने का, वो और सुनवाता हूं क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। वही दिल्ली बैठाए रह गए, हमको मौका नहीं दिया गया, नहीं तो मुझे जिस पार्टी से मैं चाहता मुझे टिकट मिल जाती। हमको सपा भी आमंत्रित कर रही थी, बसपा भी आमंत्रित कर रही थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा हमको दिया है। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी बहन बेटी को धोखा इन लोगों ने दिया है, उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा, यह मेरा विश्वास करता है। और मैं इसके लिए हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर अपने समाज के लोगों के बीच जाऊंगा और उन लोगों से हाथ गोड़ पैर पकड़ कर कहूँगा कि यदि मुझे धोखा मिला है तो आप लोगों को भी। तो क्या मान लिया जाए निषाद पार्टी की इस हरकत ने, चूंकि हरिशंकर बिंद ये आरोप लगा रहे हैं, पहले से इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसके सबूत, इसके साक्ष्य सामने भी रखने होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने ट्रांसफर करने की कहा लेकिन ट्रांसफर नहीं कराया गया, इसलिए मैं 10 लाख रुपए लेकर गया था। अब तक 15 लाख रुपए दे चुका हूं। संजय दुबे हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा, उपचुनाव में टिकट के लिए अब तक 15 लाख दे चुका हूं। टिकट डील 2 करोड़ की थी। निषाद पार्टी के नेता हरिशंकर बिंद का संजय निषाद पर बड़ा आरोप। तो इस वीडियो के बाद अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ऑन वन हिंदी है, hindi.1 इंडिया लिखते, कौन है सुची स्मिता मौर्य करोड़ों की है मालकिन, बेदाग है छवि, बीजेपी ने मजवा से दिया टिकट। इसकी एक लाइन है, करोड़ों की है मालकिन। जो आरोप अभी हरिशंकर बिंद ने लगाए, उन आरोपों से मैच खाता हुआ करोड़ों की मालकिन जैसे शब्द का इस्तेमाल अगर कोई अखबार करता है तो समझा जा सकता है कि खेल कहीं और हुआ है। क्या वाकई हरिशंकर बिंद के साथ कोई खेल हो गया? अब देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रहा हूं, पढ़िएगा। इसमें नवभारत टाइम्स ने लिखा है, टिकट के लिए मांगे 2 करोड़ 15 लाख दे चुका हूं। मजवा में निषाद पार्टी में बगावत, संजय निषाद पर सौदेबाजी का आरोप। उत्तर प्रदेश की मजवा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होते ही निषाद पार्टी में फूट पड़ गई। बसपा छोड़ निषाद पार्टी में शामिल होने वाले हरिशंकर बिंद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिंद ने कहा कि टिकट के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इनमें से 15 लाख उन्होंने संजय निषाद को दिया, लेकिन उन्हें फिर भी टिकट नहीं मिला। बिंद का आरोप है कि संजय निषाद ने उनका सौदा किया है। उन्होंने ऐलान भी किया कि वह उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का खुलेआम विरोध करेंगे। देखिए, बात यह नहीं है कि किस पार्टी इनके साथ कैसे कहां क्या हुआ। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इन आरोपों की जांच करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म से चुनाव जीतती रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी बुनियाद अगर कुछ है तो ये है कि वहां भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठता रहा, वो खत्म किया। कभी भ्रष्टाचार नहीं की बात नहीं होती। खासकर योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत साफ है, सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ, चाहे विपक्ष कितना ही चीजें चिल्लाए, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ पर अब तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये बात चाहे कितने ही बड़े उनके प्रतिद्वंदी मानते हैं। यही नहीं, टिकट बंटवारे को लेकर कभी पैसा नहीं लिया जाता। ये तमाम चीजें हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप देखिए, इतने बरस में अब 2017 के बाद 2022 और 2022 के बाद 27 भी आएगा, लेकिन उस दोनों ही चुनावों में कभी आपने योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 2 लोकसभा चुनाव हो गए, कई अलग अलग आप देखिए नगर निगम के चुनाव हुए, विधायकी के चुनाव हो चुके हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा किसी ने आरोप लगाया कि हमसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए। हाँ, फेक कॉल के नाम पर पैसे दिए जा रहे थे, मंत्री बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो अलग गुट काम करता है। लेकिन ये वाकई उनके सहयोगी पर आरोप लगे, इतना गंभीर आरोप कि उन्होंने फोटो खिंचवाया, बीजेपी के नेताओं से मिलवाया, सुनील बंसल से मिलवाया, ये तमाम चीजें करवाई। ये आरोप खुल्लम खुल्ला अभी तक किसी ने नहीं लगाया। अगर ऐसा है तो आगे आकर खुद बीजेपी को बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब इसको लेकर जांच बेहद जरूरी है। नमस्कार।